प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पार्क्स ऑफ इंडिया और एमएमएस एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर किया। ये खास कार्यक्रम में नई तकनीकी के साथ महामारी के बाद आने वाले प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी को शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली का आरोपों को भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं एसओजी के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए। नीतीश सरकार में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 मंत्रियों पर संगीन किस्म के मामले दर्ज हैं। नई सरकार में 14 मंत्रियों के बारे में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें से 13 मंत्री करोड़पति हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के भीतर सियासी घमासान जारी है। सीपीएन के केंद्रीय सचिवालय के बहुशिक्षित महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो सका। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की पहली 24 घंटे में 131 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 7486 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी पीक है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का कार्ड ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। बड़े देशों में अब वैक्सीन की खरीद की और ध्यान देने की शुरुआत कर दिया है। साथ ही भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सलमान खान ने खुद को भी कर लिया है आइसोलेट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए लिखा, पूरा देश उनके प्रभावी नेतृत्व को आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि वाहन चलाते समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। अप्रैल में ही यह अनिवार्य कर दिया था और ये आदेश अभी भी लागू है। केंद्र सरकार ने बुधवार को भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कैच मूर्तियां तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। इजरायली युद्धक विमानों ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर मंगलवार को रात भर हमले किए। बुधवार को इजरायल की सेना ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका की शीर्ष राजनयिक सैमुअल डी ब्राउनबैक ने कहा कि तिब्बती बौद्ध सैकड़ों सालों से अपनी आध्यात्मिक नेता को सफलतापूर्वक चुनते आए हैं। ऐसे में चीन को यह चयन करने का अधिकार नहीं है। पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही 33 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 11 को बीच में रोका गया। रेलवे को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा लुढ़क गया है। वहीं कोहरे के कारण गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजीवन भी प्रभावित रहा। भारत के दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन अब राज्य सरकार फिर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने के निर्णय ले चुकी है। 23 नवंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के साथ जैश के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक बार फिर कश्मीर में 4 लोगों की तलाश है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार किया जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। पाकिस्तान जहां एक और कोरोना से निपट रहा है, तो वहीं राजनीतिक अस्थिरताओं का भी दौर जारी है। रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं किया जाएगा। खुद पुतिन भी इस संशोधन पर करेंगे हस्ताक्षर।
यूएस ने पाकिस्तान और अन्य 11 देशों के अनुगातिके के लिए वीजा जारी करने की अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। यूएस सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर लिया गया है। पिछले एक सप्ताह में देश में कोरोना वायरस के 2000 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय सेना ने चीन की पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस को निपटने के लिए बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात सभी सैनिकों में रहने के लिए बिस्तर, अलमारी, बिजली, पानी, गर्म पानी के लिए हीटर और साफ सफाई के इंतजाम जैसी सुविधाओं से लैस आधुनिक सुविधाएं आवास तैयार किया है। भारतीय सेना की मौजूदगी वाली कुछ जगहों पर नवंबर के बाद भीषण सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान 30 से 40 फीट तक बर्फ पड़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र के अनुरूप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में है, जिसमें शक्तियां और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। यह प्रावधान संविधान के संदेह चरित्र और अनुरूप है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना में होने वाले मौत के मामलों में रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे गए हैं। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। यूपी के भदौई में चोरी थाना क्षेत्र में गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। अहाते के अंदर मिला युवक का खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। नहीं रुक रहा है फर्रुखाबाद में रिश्वतखोरी का सिलसिला। पीएम हाउस में अवैध वसूली और साथ ही अवैध वसूली का हुआ वीडियो वायरल। अभी तक अस्पतालों की जांच और ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली होती थी शिकायतें, लेकिन पीएम हाउस में लाशों पर ही हो रही 800 रुपए की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यांग के परिजनों से पोस्टमार्टम के नाम पर मांगे गए 800 रुपए। दिव्यांग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिव्यांग फर्रुखाबाद कोतवाली के सातनपुर का था रहने वाला। यूपी के बदायूं में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिससे गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा भी काटा। उनका आरोप है कि मृतक की हत्या हुई है। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को किया शांत। बदायूं में उछानी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। उछानी पुलिस के अनुसार मृतक के अवैध संबंध एक लड़की से थे, जिस पर उसके पिता ने देख लिया और उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पिता ने जब लड़की को डांटा तो उसने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी के घरेलू वायदा भाव में गुरुवार को सुबह अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पीओके खाली कराने के लिए संघ ने शुरू की एक मुहिम। फारूक अब्दुल्ला पर भड़के इंद्रेश कुमार, कहा हम पर रहम कीजिए, चीन ही चले जाइए। हार पर कांग्रेस में नहीं थम रही रार। सिब्बल के बाद अब चिदम्बरम ने भी समीक्षा की मांग। कहा ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी कहीं भी नहीं रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। राजधानी दिल्ली में इस मौसम में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। आने वाले समय में राजधानी में तापमान और गिरने की भविष्यवाणी की गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंत्रालयों को लिखी है चिट्ठी। परियोजना को पूरा करने के लिए तय हो समय सीमा, सख्त निगरानी भी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीका बन चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी से विशेष फायदा होता नहीं देखा गया। 400 से ज्यादा मरीजों पर स्टडी करने के बाद आईसीएमआर ने कहा कि निष्कर्ष निकाला जाएगा और प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट मरीजों पर विशेष फायदा नहीं कर रही है।
मालाबार युद्ध अभ्यास का आज तीसरा दिन अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। इसके चलते फिल्म की रिलीज पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म की रिलीज पर स्टे बरकरार रखा। इंदिरा गांधी के 103वें जन्मदिवस पर पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी फोटो साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। किरण बेदी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हैप्पी बर्थडे मैम, आप मेरी प्रेरणा रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2 बैंकों पर आरबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ निर्देश जारी किए हैं जो 17 नवंबर को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक प्रभावी होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास या विनाश। बीजेपी 5 के पंच से बंगाल का चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के राज्य में अपने संगठन को 5 जोन में बांटा है और साथ ही 5 बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। पार्टी राज्य में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर और भी बड़े फैसले ले सकती है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले बने गुपकार अलायंस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गुपकार अलायंस में जो पार्टी शामिल है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की लड़ाई एक साथ लड़ने का संकल्प लिया है। अगस्ता वेस्टलैंड डील में आरोपी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कई बड़े कांग्रेस नेताओं के नामों का जिक्र किया है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुल नाथ का भी नाम शामिल है। हालांकि कमलनाथ ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में संबंध में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शीघ्र अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंध परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। यूपी के बंसरा में जहरीली शराब कांड में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए देर रात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ठाकुर ने रात 1:30 बजे करीब पुलिस आयुक्त का पद संभाला। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन भेजा है। मुंबई पुलिस कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल से पूछताछ करना चाहती है। इस समन में कंगना रनौत को 23 नवंबर और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की औचक कोविड-19 जांच होगी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के प्रशासन ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। मुंबई में बीजेपी एमएलए राम कदम को हिरासत में लिया गया है। पालघर मामले में मार्च निकाल रहे थे राम कदम। साथ ही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में थे राम कदम। आस्था का महापर्व छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंबई के प्राकृतिक जलाशयों किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार पहले ही छठ घाटों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने नदी के किनारों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा आयोजित करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग तेज करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अब राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि राज्य इकाई ने बंगाल चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय आलाकमान को भेज दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,617 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 474 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आईएमसीआर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9,37,279 सैंपल की जांच हुई है, जबकि अब तक 12,74,80,186 टेस्ट किए जा चुके हैं।
देश में अब तक कोरोना के 79,12,000 लोग को पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 1,31,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के 5,54,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 13,35,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 99 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना के 4,95,000 मामले आए हैं। वहीं 7,812 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2840 नए मामले सामने आए हैं और 68 लोगों की मौत हुई है। साथ ही राज्य में अब तक 17,52,000 केस पहुंच चुके हैं और 46,102 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम में भी पिछले 24 घंटे में 37 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही मरीजों की संख्या 3,481 पहुंच चुकी है। रूसी सांसद के निचले सन डूबा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके परिवार और उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में बाहरी इलाके में एक मिनी ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकराने की घटना में करीब 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 16 अन्य अभी घायल हैं। घटना के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। यूपी के बुलंदशहर में दलित नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी की चाचा और चाची ने उसके घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर आरोपी फरार हो गए। 90% जल चुकी पीड़िता को दिल्ली के RML अस्पताल में रेफर कर दिया गया। देखिए 15/8/20 को रेप की घटना हुई थी थाना जहांगीराबाद के सिद्धनगला गांव में, जहां अभियुक्त को तत्समय ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और वो अभियुक्त आज की तारीख में भी जेल है। आज जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ये वो लड़की जो पीड़िता थी वो सुबह 8 बजे के आसपास जलने से हॉस्पिटल में आई। बाद में इलाज के लिए दिल्ली भेजी गई, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यूपी के बुलंदशहर में जिला अधिकारी रविंदर कुमार और SSP संतोष कुमार सिंह हादसे के बाद पीड़िता के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार के मामले की जानकारी ली और पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और साथ ही 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी किए जाने की बात कही। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक बाइक सवार युवक की ट्रक से भिड़ंत हो गई। बाइक पर युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सवार था। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बिसौली के अंतर्गत कल 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक में मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति अपने 2 पुत्रों के साथ जा रहे थे और एक ट्रक से उनकी एक्सीडेंट हुई, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है और बाकी पति पत्नी और उनका एक पुत्र घायल है, जिनको कि रेफर कर दिया गया था बरेली। उनका इलाज चल रहा है। यूपी के पीलीभीत के जिला अस्पताल में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर मरीजों को एक्सपायरी दवाई दी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर हड़कंप मच चुका है। यूपी के मैनपुरी पहुंचे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगरा शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का मैनपुरी शहर के भदावर हाउस पर फीता काटकर उद्घाटन किया। आगरा शिक्षक स्नातक प्रत्याशी धर्म सिंह भदौरिया ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गौधन और संरक्षण और साथ ही संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को आगरमालवा जिले के स्थित गौ अभ्यारण्य में होगी। बॉलीवुड में बोल्डनेस के सभी लेवल तोड़ने में विश्वास रखने वाली एक्ट्रेस एमी जैक्सन ने एक बार फिर न्यूड फोटोशूट करवाने से चर्चा में आ गई। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शेखर सुमन ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा है जिन्होंने उन पर आरजेडी नेता तेजस्वी से मिलने पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। कहा, बिहार चुनाव हुए खत्म, अब माफी मांगो। टीवी शो उड़ान फेमस एक्ट्रेस शीतल पांडे अपनी कोर्ट मैरिज को लेकर चर्चा में है। 20 नवंबर को ट्रेडिशनल तरीके से करेंगी शादी। शादी के बाद पति के साथ लिएस्टर में होना है शिफ्ट। शीतल ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने 13 नवंबर को कोर्ट मैरिज की क्योंकि हमें वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना था। कपिल शर्मा ने फिर अपने फैंस को हैरान कर दिया। खुद कपिल शर्मा ने यह बताया कि उन्होंने 11 किलो वजन कम कर लिया है। अब टॉम एंड जेरी आपकी टीवी स्क्रीन को छोड़ आ गए हैं बड़े पर्दे पर। इस फेमस कार्टून पर बनाई गई एक फिल्म सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर वायरल हो रहा है।
भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर खेसारी के छठ के नए गाने इन दिनों मचा रहे हैं धमाल। उनके 5 नए छठ गीतों को काफी पसंद किया जा रहा है। 18 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व के नहाए खाए का दिन है। इस बार कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश के बीच हो रही है पूजा। राहुल ने अभिनव को रुबीना का चमचा बोल दिया। आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि रुबीना राहुल पर जोरों से भड़क जाती है। बिग बॉस 14 में मंगलवार के एपिसोड में एजाज और कविता के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। एजाज के साथ झगड़े के दौरान कविता बहुत गुस्से में आ गई थी। उन्होंने सलमान खान और मैक्स पर सवाल उठाए। अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले अपार शक्ति खुराना का आज जन्मदिन है। धूमधाम से सेलिब्रिटी मना रहे हैं अपना जन्मदिन। लक्ष्मी नारायण थिएटर के मालिक दिलीप बोरेवाल मानते हैं कि कोरोना काल में अभी थिएटर खोलने का कोई फायदा नहीं है। दर्शकों की तरफ से ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा। ऐसे में थिएटर खोलना सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा होता है। हाल ही में रजनीकांत समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाले एक्टर खवासी सुर्खियों में हैं, जो इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इब्राहिम अली खान ने दिवाली के मौके पर अपनी फोटोज शेयर की हैं, जिसे देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई लड़कियों ने कमेंट में लिखा है मैरी मी। बॉलीवुड की मशहूर मामा भांजे की जोड़ी गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के रिश्ते में अब दरार पड़ गई है। दिवाली एपिसोड के में कपिल शर्मा के शो में गोविंदा के आने पर कृष्णा दिखे नाराज। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत कौर इन दिनों दुबई के में हनीमून एंजॉय कर रही हैं। एक बार फिर नेहा ने शेयर की अपनी हनीमून की तस्वीरें। दिवाली के मौके पर पॉपुलर अदाकारा हिना खान और जानवी कपूर डिजाइनर साड़ी में नजर आई। वहीं नोरा फतेही ने भी फेस्टिव सीजन में लिया ट्रेडिशनल लुक। तीनों एक्ट्रेस ने साड़ी बटोर रही हैं सुर्खियां। एक्टर आमिर खान के भांजे और दिल्ली बैली जैसी फिल्मों में काम करके इमरान खान ने एक्टिंग छोड़ने का लिया है फैसला। करीबी दोस्त ने किया खुलासा कि टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तैयारी में जुटी है। टीम रवि शास्त्री का लौटने में बेहद खुश है। हार्दिक शेखर और शार्दुल ने फोटो ट्वीट हुए लिखा, काम पर लौट कर काफी खुश हूं। बाबर आजम